आसनसोल दक्षिण की तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार फिल्म अभिनेत्री शाइनी घोष को लेकर बानपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा जारी। बानपुर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का बुधवार को पूजा अर्चना कर किया गया शुद्धिकरण। बीजेपी के टिकट के दावेदार कृष्णेंदु मुखर्जी ने शाइनी घोष पर किया इशारों ही इशारों में हमला। अगर उनका थोड़ा मति ठीक हो, ये सब भगवान का नाम पे जो है आगे से ये नहीं कहे। आसनसोल उत्तर से मलय घटक को टिकट नहीं देने की मांग करने वाले गुलाम सरवर दिखे उनके साथ सभा मंच पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान पूरे आसनसोल, दुर्गापुर, शिल्पांचल में अगर कहीं हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा तो वह आसनसोल दक्षिण से। मंगलवार से ही इसके ट्रेलर की शुरुआत हो चुकी है। बुधवार को भी यह ट्रेलर जारी रहा। दरअसल बुधवार की शाम को बानपुर टाउन पूजा के निकट स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का फिर से पूजा अर्चना कर विधिवत शुद्धिकरण किया गया। पर सवाल है, यह शुद्धिकरण फिर से क्यों? दरअसल मंगलवार को आसनसोल दक्षिण की तृणमूल कांग्रेस की प्रत्याशी शाइनी घोष के प्रचार के लिए पार्टी के दिग्गज नेता और मंत्री मलय घटक के नेतृत्व में बानपुर में एक बड़ा जुलूस निकाला गया। इस जुलूस के बारी मैदान पहुंचने के बाद शाइनी ने स्वामी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था, लेकिन उनके माल्यार्पण करने से पहले प्रतिमा स्थल पर काफी विवाद हुआ था। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। दरअसल स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित करने वाली और देखभाल करने वाली बानपुर स्वामी विवेकानंद जन्मोत्सव समिति के लोगों ने यह फैसला किया था कि चूंकि शाइनी ने भगवान शिव को लेकर ट्वीट पर आपत्तिजनक पोस्ट किया था, हिंदुओं को अपमानित किया था, इसलिए वे उन्हें माल्यार्पण नहीं करने देंगे। लेकिन पुलिस ने उन्हें लाठीचार्ज कर प्रतिमा स्थल से भगा दिया था। हालांकि बाद में समिति के लोग वहां पहुंचे और प्रतिमा को गंगाजल मिश्रित पानी से धोया था। जो माला शाइनी ने चढ़ाया था उसे सड़क पर फेंक दिया गया था। इस घटना के वजह से शाइनी का पहले दिन का प्रचार ही विवादों में घिर गया था। एक दिन बाद बानपुर स्वामी विवेकानंद समिति के लोगों ने यह फैसला किया कि प्रतिमा स्थल पर पूजा अर्चना की जाएगी और फिर से विधिवत शुद्धिकरण किया जाएगा। बुधवार की शाम करीब 7 बजे समिति के लोगों ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू की। इस शुद्धिकरण के लिए 30 किलो गाय का दूध, 20 लीटर गंगा जल, 1 किलो घी और मधु का इस्तेमाल किया गया। समिति के महासचिव तरुण बनर्जी ने सबसे पहले स्वामी जी की प्रतिमा पर गाय, गंगा जल, घी और मधु लगाया। उसके बाद बारी बारी से यह प्रक्रिया समिति के बाकी पदाधिकारियों और सदस्यों ने की। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्वामी जी के प्रति आस्था रखने वाले लोग मौजूद थे। शुद्धिकरण के दौरान कुछ देर के लिए नारेबाजी भी की गई। बानपुर स्वामी विवेकानंद जन्मोत्सव समिति के महासचिव तरुण बनर्जी ने कहा कि जहां शाइनी घोष ने स्वामी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हम सबको अपमानित किया, वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा भी हमारे साथ अन्याय किया गया, जो बर्दाश्त के काबिल नहीं। बानपुर स्वामी विवेकानंद जन्मोत्सव समिति আপনারা সবাই জানেন, এই সংগঠন প্রায় 40 বছরের সংগঠন। আমরা এখানে स्वामी विवेकानंद जन्मोत्सव पालन करी এবং বিভিন্ন রকম সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকি। কিন্তু গতকাল যে ঘটনা ঘটেছে সেটা দুঃখজনক এবং লজ্জাজনক। আমাদের হিন্দুদের কাছে এটা খুবই লজ্জার বিষয়। আমরা জানি স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ পাশ্চাত্য ধর্ম সম্মেলনে অমৃত বাণীর উদ্গাতা, বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে স্বামীজি হিন্দু ধর্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রমাণ করেছিলেন। আর সেই স্বামীজির যিনি গুরু মানেন সেই দেবাদিদেব মহাদেব, যে দেবাদিদেব মহাদেবকে যারা অপমান করবে তাদেরকে আমরা এখানে মালা পরাতে দেবো না। এটা আমরা প্রতিজ্ঞা, আমাদের জীবন থাকতে আমরা এই কাজ করতে দেবো না। কিন্তু কালকে আর আপনারা সবাই জানেন, সবাই দেখেছেন যে এখানকার পুলিশ প্রশাসন এখানে এসে আমাদের সমিতির সকলকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে এবং আমাদের গেট ভেঙে দিয়ে আমাদের ওপর লাঠিচার্জ করে আমাদেরকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এবং পরবর্তীকালে এখানকার ক্যান্ডিডেট, নাম বলতে আমি চাই না,
যিনি আমাদের দেবাদিদেব মহাদেবকে অপমান করেছেন সেই ক্যান্ডিডেটকে নিয়ে এসে স্বামী বিবেকানন্দের গেটের তালা ভেঙে স্বামীজিকে ছুঁয়েছেন, তাই স্বামীজি অপবিত্র হয়েছেন। তাই আমরা হিন্দু যুবক, হিন্দু সমাজ এর প্রতিবাদে আজকে আমরা স্বামীজিকে শুদ্ধ করলাম। আপনাদের কাছে সকলের কাছে অনুরোধ, আপনারা এই যে কালকের যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে তার জন্য আপনারা সকলে এটা প্রতিবাদ করুন এবং এর প্রতিশোধ নিন। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल दक्षिण की तृणमूल प्रत्याशी भले जोशो खरोश से बनपुर में प्रचार करने में जुटी है, लेकिन मंगलवार को स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने को लेकर हुए विवाद में अब बीजेपी भी कूद पड़ी है। आसनसोल दक्षिण से बीजेपी टिकट पाने के दावेदार और बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी के आमंत्रित सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी ने व्यंग्य बाणों से सायोनी पर हमला बोला है। कृष्णेंदु मुखर्जी ने बुधवार की सुबह राधानगर रोड के छिन्नमस्तिका मंदिर इलाके में चाय पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने किस अंदाज में तृणमूल प्रत्याशी सायोनी घोष पर हमला किया, आइए आप भी देखिए। इस विषय में हमको टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जो लोग ये बोल रहे हैं माला देने नहीं देंगे तो कुछ सोच के ही बोल रहे हैं कि उसका भी उन लोगों का लग रहा है कि हम लोग का हिंदू धर्मीय जो भावावेग है उसमें कहीं ना कहीं सायोनी घोष उसमें धक्का दिया, इसीलिए आदमी उतना रिजिड हो गया। और एक तरह से आप देखे जाए तो फिर सायोनी घोष का जो कहना है विवेकानंद स्वामी जी सबका है वो दे सकता है, ये भी कुछ जगह तक मोटा मोटी ठीक है। लेकिन जो भी है हम ही चाहते हैं कि आसनसोल बर्नपुर का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एकदम ठीक ठाक रहे। ये घटना के बाद फिर जो हुआ मिছিল का नाम पे सायोनी घोष को लेके जो मिছিল चला स्टेशन रोड से, वो मिছিল से क्या क्या निकला आवाज और क्या वहाँ मूवमेंट है वो सारे हम मेरे पास नोटिस में आया। रात तक बहुत आदमी वहाँ आया था, स्टेशन मोड़ से बहुत बिजनेसमैन, बहुत आदमी, बहुत परिवार आया था। तो वो लोग का मन में कुछ शंका आ रहे हैं कि फिर से लग रहा है बर्नपुर में इलेक्शन का पहले और कुछ हंगामा होने वाला है, कुछ सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकता है। ये जो भी हुआ इसको थोड़ा टेक्टफुली इसको मैनेज करना चाहिए था प्रशासन को, हुआ नहीं, ठीक है चलिए। लेकिन ये भी बात है कि हम लोग बर्नपुर का सिचुएशन को हम लोग डिस्टर्ब कभी होने नहीं देंगे। सायोनी घोष आए हैं आसनसोल में, वेलकम, मोस्ट वेलकम, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने आए हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। लेकिन कहीं अगर लगता है सायोनी घोष या तृणमूल वर्कर को ये विवेकानंद जी को लेके, स्वामी जी को लेके वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करेंगे, फिर हम लोग का आदमी लोग थोड़ा डिस्टर्ब होगा, ये हम होने नहीं देंगे कभी। और एक बात है, सायोनी घोष जैसा तो आए थे, इसका पहले दुला सेन भी आया था, मुनमुन सेन भी आए और सायोनी घोष भी आए, कोई बात नहीं है, यहाँ वेलकम है, मोस्ट वेलकम, हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं। भले वो हम लोग का हिंदू धर्म का भगवान को लेके क्या बोलता है, ये उसका जो उसका परवरिश कैसे हुआ ये इससे पता चलता है। लेकिन हम लोग उसके लेके कुछ नेगेटिव नहीं बोलेंगे, उसको वेलकम और बढ़िया से इलेक्शन लड़े, हम लोग भी चाहते हैं, क्योंकि मातृशक्ति है, माँ है, तो उनका रेस्पेक्ट हमेशा करना पड़ेगा, यही तो हम लोग घर से सीखे हैं, तो हम लोग का रेस्पेक्ट है उनका प्रति। अगर उनका थोड़ा मति ठीक हो, ये सब भगवान का नाम पे जो है आगे से ये नहीं कहे। बंगला फिल्मों की अभिनेत्री की ये अदा देखकर आप भला मोहित क्यों ना हो। फिल्मों की दुनिया से आम आदमी की दुनिया में उतरी टॉलीवुड अदाकारा और गायिका सायोनी घोष ना तो किसी फिल्म की शूटिंग कर रही है और ना ही किसी अनुष्ठान में हिस्सा ले रही है। उनका ये रूप बिल्कुल नया नवेला है। दरअसल राजनीति की दुनिया में कदम रखने के बाद उनके लिए ये बाध्यकारी हो गया है कि वो आलीशान फ्लैट या बंगलों के वातानुकूलित कमरों और एसी कार से निकलकर ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलें और भले तकलीफ हो लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट लिए लोगों का अभिवादन करें और उनके जैसा होने का आचरण दिखाएं। भले वास्तविक जिंदगी में वे ऐसा हो या ना हो।
जी हाँ, आसनसोल दक्षिण की तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी सायोनी घोष इन दिनों अपने चुनाव प्रचार के लिए भारी दोपहरी में सड़कों पर दिखाई दे रही है। मंगलवार को उनका आसनसोल के स्टेशन रोड से विशाल जुलूस निकाला था और फिर उनके स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यादान करने के पहले एक विवाद उभरा था, जिसमें पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन सायोनी मंगलवार की घटना को पीछे छोड़ चुकी है। बुधवार को उन्होंने बर्नपुर के ही हीरापुर इलाके में घूम घूम कर चुनाव प्रचार किया। उनके साथ काफी सारी महिलाएं भी थी। सायोनी रुक रुक कर किसी महिला से बात करती तो किसी की तरफ आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाती या फिर हाथ से इशारा करती। हीरापुर में एक प्रसिद्ध ठाकुर मंदिर है, जहां सायोनी ने पूजा अर्चना भी की। यहाँ तन्मय होकर उन्होंने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति दिखाई। हीरापुर की महिलाएं, युवतियों और पुरुषों ने पहली बार सायोनी घोष को अपनी आंखों से साक्षात देखा। जिसे सिनेमा के रुपहले पर्दे पर देखा था, वह उनके समक्ष थी। उनके लिए भी ये एक खुशी का पल था। लोगों की तरफ से मिले उत्साहजनक समर्थन से सायोनी काफी खुश नजर आई। আপনি আপনার কেন্দ্রে নেমে আজ প্রচার চালাচ্ছেন, কেমন লাগছে আপনার? কি আশ্বাস পাচ্ছেন আপনি? অসাধারণ। আসলে আশ্বাসটা তো দিদির জন্য, দিদির সৈনিক হিসেবে এসেছে এখানে। বাকি যারা রয়েছেন তারা প্রত্যেকে দিদির সৈনিক। উনি পাঠিয়েছেন এখানে, আমার বিষয় না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তৃতীয়বারের মতো মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাই না, এবং সবাই রয়েছেন আমাকে শিখিয়ে নেবেন। সবার সঙ্গে আছি, হাত শক্ত হচ্ছে, আমার তো হচ্ছেই, দিদির সবার বিষয়। দিদি আগে নাম ঘোষণা করেছেন, বিরোধীরা এখনো নাম ঘোষণা করতে পারেনি। কি মনে করছেন, এক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছেন আপনারা প্রচারে? আমাদের কিছু বলার নেই। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। अगर आपको याद होगा तो कुछ महीने पहले आसनसोल रेल पार्क के 4 पूर्व अल्पसंख्यक पार्षदों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मांग की थी कि आसनसोल उत्तर से मलय घटक को फिर से टिकट नहीं दिया जाए। मलय घटक पिछली 2 बार से आसनसोल उत्तर से विधायक है। जिन पार्षदों ने उन्हें टिकट नहीं देने की मांग की थी उनमें वार्ड नंबर 28 के पार्षद गुलाम सरवर प्रमुख थे।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गुलाम सरवर फिर से कभी मलय घटक के साथ नहीं दिखाई दिए थे, लेकिन मंगलवार की रात एक अलग दृश्य देखने को मिला। जब मलय घटक उनके वार्ड में प्रचार करने पहुंचे। घटक को फिर से आसनसोल उत्तर से तृणमूल प्रत्याशी बनाया गया है। चुनाव प्रचार के लिए सभा मंच पर गुलाम सरवर और मलय घटक बिल्कुल एक साथ बैठे हुए दिखाई दिए। पार्टी समर्थकों ने दोनों को एक साथ एक बड़ा माला भी पहनाया। बहरहाल इस मंच से मलय घटक और गुलाम सरवर ने क्या बोला, आइए हम आपको दिखाते हैं। हम लोग तय कर लिया कि आप लोग के सामने कहेंगे। देखिए, खास करके जहाँ पर माइनॉरिटी भाई लोग रहते हैं, इस बार का चुनाव में कहने का दरकार नहीं है। सभी को मालूम है कि इस बार का जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। पूरा देश में नरेंद्र मोदी का सरकार हर राज्यों में ऐसा आतंक फैलाया हुआ है, खाली एक ही जगह पर आके रुक जाता है और उस जगह का नाम है पश्चिम बंगाल। इसलिए कि यहाँ का चीफ मिनिस्टर का नाम है ममता बनर्जी। हिंदुस्तान के उस मिट्टी की तरह जहाँ पे हम लोग आसनसोल में हिंदू और मुस्लिम प्यार के साथ रहते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं। धर्म अपनी जगह, बेशक आप जय श्री राम का नारा दें, लेकिन इसको एहतराम के साथ दें। ऐसे जगह में दें, वो पाप साफ होकर के दें, जहाँ पे देने की जरूरत है वहां पर दे। दोस्तों, मैं आपके उस नारे का एहतराम करता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 10 साल में जो मगरबी बंगाल में तरक्की हुई, उस तरक्की को हम लोग कभी फरामोश नहीं कर सकते। एक तरफ से पीएम की 34 साल हुकूमत को याद करके देखिए कि हम लोगों के इस डिस्ट्रिक्ट में, इस इलाके में, इस सब डिवीजन में, इस आसनसोल में कौन सा तरक्की का कारनामा हुआ था और इस 10 साल के अरसे में हम लोगों ने कितना काम कर पाए हैं। दोस्तों, Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल के कल्ला इलाके में स्थित काजी नजरुल यूनिवर्सिटी यानी KNU के कुलपति समेत बाकी अधिकारियों और शिक्षण स्टाफ के लिए मंगलवार का दिन एक भयानक सपने की तरह था, क्योंकि उन्हें सुबह से लेकर रात 12 बजे तक विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के अंदर बंद रहना पड़ा। दरअसल मंगलवार को KNU से जुड़े 14 कॉलेजों के छात्रों ने एनरोलमेंट फीस और सेमेस्टर फीस की वृद्धि के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। ये धरना प्रदर्शन तृणमूल छात्र परिषद द्वारा किया गया था। मामला केवल धरना प्रदर्शन रहता तो भला ठीक भी होता, लेकिन आक्रोशित छात्रों ने प्रशासनिक भवन के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया था। उन्होंने ये मांग रखी कि जब तक फीस कम नहीं की जाएगी वे धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और गेट का ताला नहीं खोलेंगे। दिन से शाम हुई और फिर रात धीरे धीरे गहराने लगी। इस बीच राज्य के श्रम मंत्री मलय घटक सक्रिय हुए और अंत में उनके प्रयास से रात 12 बजे आंदोलन समाप्त हुआ। KNU प्रबंधन ने फीस में 400 रुपए कम करने का आश्वासन दिया है, जैसा कि एक छात्र नेता ने बताया। সেটাকে উইথড্র করার জন্য আজকে আমরা আন্দোলন করেছিলাম সমস্ত কলেজ মিলে। যে সমস্ত কলেজ টিডিপি KNUর আন্ডারে পড়ে 14টা কলেজ, সব কলেজের স্টুডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ছিল, সবাই মিলে আজকে আন্দোলন করেছি আমরা সকাল 8টা থেকে। এই আজকে রাত 12টার সময় আজকে আমরা এই চিঠিটা পেয়েছি যে 10 দিনের মাথায় এই 400 টাকা উইথড্র করা হবে। এই আশ্বাস দিয়ে আমাদেরকে এই চিঠি দেওয়া হয়েছে यूनिवर्सिटी तरफ थी। लेकिन सारा दिन और आधी रात तक बंद रहने के कारण उप कुलपति प्रोफेसर साधन चक्रवर्ती समेत बाकी अधिकारियों और टीचिंग स्टाफ के लिए ये दिन काफी मुश्किल भरा रहा। इनमें कई महिलाएं भी थी जो काफी परेशान दिखी। आखिर आंदोलन खत्म होने के बाद गेट खुलने पर उन्हें राहत महसूस हुई। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार रंजीत विश्वास ने बताया कि प्रबंधन ने सभी कॉलेजों के प्रिंसिपलों के साथ बैठक कर फैसला लिया था कि एग्जामिनेशन फीस को एनरोलमेंट फीस और सेमेस्टर फीस में बांट दिया जाएगा, ताकि छात्रों को फीस चुकाने में ज्यादा असुविधा ना हो। এবার ওদের একটা সবসময় প্রতি সেমিস্টারে একটা সেমিস্টার এক্সামিনেশন ফিস থাকে, সেই ফিসটা ওদের মনে হয়েছিল যে ওদের কাছে অ্যাট এ টাইম দেওয়াটা বার্ডেন। তাতে করে ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ অ্যাফিলিয়েটেড কলেজের সব প্রিন্সিপালসদের নিয়ে একটা মিটিং করে ঠিক করেছিল যে ফিসটা ইউনিভার্সিটি নেয় এক্সামিনেশন ফিস বাবদ
সেটা দুটো ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। একটা হচ্ছে এনরোলমেন্ট ফিস আর একটা হচ্ছে সেমিস্টার ফিস, এক্সামিনেশন ফিস। তো এখন স্টুডেন্টদের মনে হচ্ছে যে এই যে এনরোলমেন্ট ফিসটা এটা ওদের পক্ষে দেওয়াটা মুশকিল হচ্ছে, বিশেষত এই প্যান্ডেমিক কোভিড-19-এর। যেখানে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এনরোলমেন্ট ফিসটা 50 থেকে 100 টাকা নেওয়া হচ্ছে, সেখানে এই বিশ্ববিদ্যালয়তে এনরোলমেন্ট ফিসটা প্রায় 2600 টাকা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন পেপার সমস্ত 26 টাকা। 50-100 টাকার মতো ব্যাপার ঠিক আমার জানা নেই, কোন ইউনিভার্সিটিতে আছে। কিন্তু আমাদের ইউনিভার্সিটিতে যেহেতু বললাম 1 নম্বর সেমিস্টারে ফিস নেওয়া হয় এবং সিবিসিএস সিস্টেম, তাতে করে এইটাই ধার্য হয়েছিল, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এটা ধার্য করেছিল, এইরকমভাবেই স্টুডেন্টদের সাথেও মানে মতামত নিয়েই এটা করা হয়েছে।